My dear students, good morning to all of you. I hope all of you are fine as usual. First of all, I would like to wish a very happy new year to all of you. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नव वर्ष सिर्फ खाने पीने और मस्ती करने का दिन नहीं होता है। नव वर्ष में कुछ हमें नए संकल्प, नए फैसले लेने पड़ते हैं। तो मैं आपसे आज अपील करूंगा कि जो काम आप अब तक नहीं किए हैं उसे करने का आज संकल्प लें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो यदि आप भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो मैं आज आपसे अपील करूंगा कि आप भी अंग्रेजी जानने का फैसला जरूर करें, क्योंकि नया साल नया संकल्प के साथ शुरू होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वांट टू बी का प्रयोग बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट टू बी प्लस नो एक्शन। वांट टू बी के बाद हमेशा नो एक्शन आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर नो एक्शन क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। नो एक्शन को जानने से पहले हमें एक्शन के बारे में जानना चाहिए कि एक्शन क्या होता है। नाउ टेक अ लुक हियर। जब मैं बोलता हूं प्ले, तो प्ले मीन्स होता है खेलना, तो दिस इज कॉल्ड एक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्शन। जिससे आप वर्ब समझते हैं उसे एक्शन कहा जाता है। तो जिसके अंत में ना रहे, जैसे खेलना, तो इसके अंत में ना है, जैसे क्या बोलेंगे? एक्शन। नाउ टेक अ लुक हियर। जब मैं बोलता हूं प्लेयर, प्लेयर मीन्स होता है खिलाड़ी, इसको बोलते हैं नो एक्शन। एक्सेप्ट एक्शन, दिस इज कॉल्ड नो एक्शन। वर्ब को छोड़कर सभी को क्या बोलते हैं? नो एक्शन। तो जिसके अंत में ना रहे उसे एक्शन कहा जाता है, और जिसके अंत में ना नहीं रहे उसे नो एक्शन कहा जाता है। नाउ टेक अ लुक हियर। सिंग, सिंग मीन्स गाना गाना। अब यहां भी आप देख रहे हैं कि लास्ट में ना है, तो यदि ना रहे तो उसे एक्शन समझे। गाना गाना क्या हो गया? एक्शन। इसे हम वर्ब भी कह सकते हैं। नाउ टेक अ लुक हियर। सिंगर, सिंगर मीन्स गायक, इसके अंत में ना नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? नो एक्शन। तो मैं समझता हूं कि अब आप एक्शन और नो एक्शन के बारे में समझ चुके होंगे। तो नाउ टेक अ लुक हियर। टिप्स, जब मैं बोलता हूं टिप्स, तो टिप्स का मतलब हो गया नोट। देखिए, टिप्स इजकल टू नोट। नोट मीन्स ध्यान रहे। वांट टू बी का प्रयोग कब करना है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि वाक्य में बनना, होना या रहना रहे तो वांट टू बी का प्रयोग करें। नाउ टेक अ लुक हियर। अब दूसरा टिप्स देखिए। वांट टू बी का प्रयोग कब करना है उसे मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। मैं जो बनना चाहता हूं या दूसरे जो बनना चाहते हैं उसे बताने के लिए वांट टू बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मैं बोलता हूं मैं गायक बनना चाहता हूं, नाउ टेक अ लुक हियर। मैं गायक बनना चाहता हूं, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले हम नंबर बैठाएंगे। तो मैं पर 1 नंबर, बनना चाहता हूं पर 2 नंबर, गायक पर 3 नंबर। तो आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर। नाउ टेक अ लुक हियर। अब देखिए सिंगर क्या है? सिंगर है नो एक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ ये का प्रयोग क्यों किया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स आर यूज बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। पेशा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यदि मैं बोलता कि आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, तो द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि आज आपको वांट टू बी के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वांट टू बी का प्रयोग कैसे करना है। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं कि मैं जो बनना चाहता हूं या दूसरे जो बनना चाहते हैं उसे बतलाने के लिए वांट टू बी का प्रयोग करें। जब मैंने एक लड़का से पूछा कि बताओ कि मैं खुश रहना चाहता हूं, इसका अनुवाद क्या होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उसने इसका अनुवाद क्या किया। इसे ध्यान से देखेंगे। मैं खुश रहना
है पर 1 नंबर, रहना चाहता हूं पर 2 नंबर, खुश पर 3 नंबर। अब आप देखिए उस लड़के ने क्या जवाब दिया। उसने बोला आई वांट टू लिव हैप्पी। स्टूडेंट्स, उसने जो कहा वो सेंटेंस जो है वो सही नहीं है। मैं खुश रहना चाहता हूं, यहाँ रहने का मतलब है कि आपको आई वांट टू बी हैप्पी बोलना चाहिए। यहाँ जो लिव का प्रयोग किया गया है वो सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा आई वांट टू बी हैप्पी। तो बहुत सारे लोग को गलत फहमी है, उनको लगता है कि वाक्य में रहना है इसलिए उसने लिव का प्रयोग कर दिया। तो मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि यदि वाक्य में नो एक्शन रहे तो वांट टू बी का प्रयोग करें। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूं, तो जैसा कि आप यहाँ टिप्स में देख रहे हैं, यदि वाक्य में बनना, होना या रहना रहे तो वांट टू बी का प्रयोग करें। आप इसे ध्यान से देखें और मैं जो बोल रहा हूं उसे बार बार वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब मैं बोलता हूं कि मैं खुश रहना चाहता हूं तो इसका अनुवाद आई वांट टू लिव हैप्पी नहीं होगा। इसका सही अनुवाद होगा आई वांट टू बी हैप्पी, क्योंकि वाक्य में नो एक्शन है। तो यदि वाक्य में नो एक्शन रहे तो वांट टू बी का प्रयोग करें, यहाँ लिव का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं समझता हूं कि आपको वांट टू बी का प्रयोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी नहीं जानते हैं। और एक बात मैं आपसे और बताना चाहूँगा कि यदि आप में से किसी ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि आप मेरा रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8863086340। Thanks for watching the video. Have a nice day.